So we were talking about the water absorption. Soil से root के xylem में पानी आना is water absorption. We have discussed about the pathway. There are two pathways. There are three pathways. One was the apoplastic, symplastic and vacuolar symplastic. हमने root भी discuss कर लिया. Soil से xylem तक root क्या होता है anatomically, और हमने pathways discuss कर लिए. Now we will discuss the driving forces, principles or the methods of the water absorption. क्या एनर्जी इन्वॉल्व क्या होती है, ठीक है, क्या ड्राइविंग फोर्स है. तो मेथड्स दो तरह के हो सकते हैं बेटे, एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन. पानी जो कि जाइलम तक पहुंच रहा है, वेसल्स तक पहुंच रहा है थ्रू फ्रॉम द सॉइल, दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड. ओके, मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट कैन बी ट्रांसपोर्टेड वाया एक्टिव ट्रांसपोर्ट और द पैसिव ट्रांसपोर्ट. ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर नहीं है, मेथड है ट्रांसपोर्ट के. एक्टिवली भी जा सकता है वो पानी एब्जॉर्ब जो हो रहा है, और वो पैसिवली भी जा सकता है. इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव कब होता है कोई भी प्रोसेस? सर जब एनर्जी एटीपी यूज करें, व्हेन एनर्जी इज एक्सपेंडिचर्ड, जब एटीपी यूज किए जाते हैं. और पैसिव कब होता है? When no direct energy is expenditured, जब एटीपी यूज नहीं करे जाते, कोई पैसिव फोर्स हो. डायरेक्ट एनर्जी हम नहीं ले रहे, हम कोई पैसिव फोर्स है, जैसे डिफ्यूजन है. डिफ्यूजन में खुद की काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की डिफ्यूज करने के लिए. कोई एक्सटर्नल एजेंसी उनको मजबूर नहीं कर रही कि वो हायर कंसंट्रेशन से लो में जाए. एक्टिव जो होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करता है. ठीक है, जबरदस्ती भी आप जो है वाटर को एक्वायर कर सकते हो. अगर कहीं पे लो कंसंट्रेशन है वाटर की और यहाँ पे हाइयर है, तो हाइयर वाले को अगर पानी चाहिए तो अपने आप तो नहीं आएगा, इसको एनर्जी खर्च करके ये ले सकता है. इस पानी को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट माना जाता है एक्टिव. इस चीज का मतलब समझ गए, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. पैसिव प्रोसेस विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स. क्लियर है ये भी? यस. अब अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अमाउंट की बात करें कि कितना पानी एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है, कितना पैसिवली, ठीक है, एक आइडिया कोई बता सकता है? सपोज 100 ग्राम पानी एब्जॉर्ब हुआ है, कितना एक्टिवली होगा, कितना पैसिवली? बताइए, एनी आइडिया? ऑलमोस्ट 80% होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? ये 80% तो पैसिव होना चाहिए और 20% एक्टिव. ओके, ऑलमोस्ट यू आर राइट. 5 to 10%, हार्डली 10%, 10 से ज्यादा नहीं. ठीक है, to 95% of the water absorbed passively means a major part, and very rare or very few water absorption occurs by active process. Clear है यहाँ तक? This was the magnitude. चलिए अब पर्टिकुलरली एक्टिव की बात करते हैं. एक्टिव किस तरह से हो सकता है? एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया ना, तो पहले ट्रांसपोर्ट भी समझ में आ जाएगा. बहुत इजी है ये टॉपिक. एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी दो तरह का होता है भाई, ऑस्मोटिकली एक्टिव और नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव. चलिए ये बताइए, ऑस्मोसिस एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? Osmosis is a active process or passive process? पैसिव है सर. पैसिव है. ये नाम थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है आपको. ऑस्मोटिकली एक्टिव में देखिए क्या होता है. ठीक है, ये है सॉइल, ये है बेटा रूट, ये है रूट एयर्स या जो भी पाथवे, अब आपको सारा पता है. ठीक है, प्लांट में फूड कौन बनाता है?
लीव्स। लीव्स। थोड़ा सा हम इसको बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लीव्स फूड बनाते हैं, पूरे लीफ नहीं बनाते, लीफ की मीजोफिल सेल्स बनाती हैं। ये सपोज मीजोफिल सेल है, मीजोफिल सेल में भी न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया ये फूड नहीं बनाते। कौन बनाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में भी क्लोरोप्लास्ट। थैलेमोइड मेम्ब्रेन में फूड नहीं बनता, फूड बनता है स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शंस। इस स्ट्रोमा से ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो फूड को साइटोप्लाज्म में भेज देते हैं, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब मीजोफिल सेल में फूड है, लीफ में मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल से बाहर निकल के फूड पहुंचेगा लीफ के फ्लोएम में। लीफ एनाटॉमी याद होगी ना, लीफ के फ्लोएम में फूड आ गया, इसको बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, लीफ के फ्लोएम में फूड लोड हो गया। रूट और स्टेम फोटोसिंथेसिस करते नहीं, उनके पास फूड कहां से आए जी? लीफ का फ्लोएम स्टेम के फ्लोएम से कनेक्टेड होता है, यहां फूड आ गया। फ्लोएम में फूड बह रहा था, स्टेम ने चुरा लिया। ठीक है, थोड़ा सा अनलोड हो गया, स्टेम लेता रहा, नीचे फूड पहुंचा रूट तक, रूट ने भी फाइनली उस फूड को एक्वायर कर लिया। यानी कोई भी सेल हो प्लांट में, ठीक है, रूट के फ्लोएम में आया है फूड। अगर रूट की एपिडर्मल सेल है, ये एपिडर्मिस, इसके पास फूड कहां से आएगा? रूट के फ्लोएम में आ गया फूड। अब वो बाहर निकलेगा, अनलोडिंग, वो बाहर निकल के रूट के कॉर्टेक्स में भी पहुंचेगा फूड, रूट की एपिडर्मल सेल में भी पहुंचेगा और रूट के रूट हेयर्स में भी पहुंचेगा। यानी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द प्लांट हैव द फूड। ये चीज समझ में आ गई? बताइए। यस सर। अब हर एक सेल, ये Yes, sir. रूट एयर की सेल है बेटा, ये न्यूक्लियस, यस सर। कहां फूड पहुंचा? फूड पहुंचा ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, ऑल्दो आया सुक्रोज की फॉर्म में था, बट चेंज हो गया सुक्रोज किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज है सेल के साइटोप्लाज्म में, ये ग्लूकोज यहां पे ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड रूट एयर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर गया। ठीक है, यहां पे इसकी क्रैब साइकिल हुई। ओके, क्रैब साइकिल में बनी एनर्जी, फिर इसकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुई इसी फूड की, और फाइनली हमें आफ्टर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हमें मिल गई एटीपी। यानी रूट एयर सेल क्या प्रोड्यूस कर सकती है? एटीपी प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर है? बताइए। यहां तक Yes, क्लियर है? sir. ओके, अब देखिए, ये है रूट एयर सेल, सर। ये एक रूट एयर सेल है सपोज सिंगल। ठीक है, ये पानी है, इस सेल में वाटर पोटेंशियल है -0.1, बाहर वाटर पोटेंशियल है -0.3। क्या पानी जाएगा? नो सर। नहीं जाएगा, No. नहीं जाएगा। सॉइल में पानी के अलावा है सोल्यूट्स, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, प्रोटॉन्स है ना भाई? Yes, sir. ये क्या करेगी? sir. सॉल्यूट्स को लेती है। कैसे लेगी? एक्टिव अब्जॉर्प्शन से, क्योंकि पैसिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं आते। ठीक है, इसने सॉल्यूट लेने शुरू कर दिए इस सेल ने, इस सेल में सोडियम पोटेशियम सब कुछ आ गया। अगर सॉल्यूट आ गए तो इसकी सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी या वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगी? सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ती सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वाटर कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगी सर। घटेगी। वाटर जाएगी। कंसंट्रेशन इसकी घट गई, वाटर पोटेंशियल भी घट गया। इसका वाटर पोटेंशियल हो गया -0.5, बाहर -0.3। अब पानी जाएगा? यस सर। कैसे जाएगा? बाय विच प्रोसेस? ऑस्मोसिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिकली एक्टिव। ये एक्टिव एब्जॉर्प्शन है बेटा, इसने एनर्जी खर्च करी लेकिन सॉल्यूट लेने के लिए। सॉल्यूट लिए तो अपने आप वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई और पानी खुद ब खुद चला गया, मींस ऑस्मोटिकली। सो दिस एब्जॉर्प्शन इज ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? No, sir. नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव, वेरी सिंपल। ये रूट एयर सेल है, वाटर पोटेंशियल है 0.1,
बाहर वाटर पोटेंशियल है 0.3, जाएगा? बताइए, अपने आप जाएगा? नहीं। इसने क्या किया, वाटर को ही लिया डायरेक्ट, No. करके एक्टिवली वाटर लिया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये नॉन ऑस्मोटिकली हुआ। यहां ऑस्मोसिस हुआ? No, sir. That's why it is non osmotically active. क्लियर है? ऐसा होता कब है बेटा? नाइट के टाइम में, यस सर। जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता ना, जब पानी नहीं उड़ रहा पत्तों से, ट्रांसपिरेशन विच वी हैव डिस्कस्ड टुमारो। आई एम सॉरी, थोड़ा सा रह गया था भाई ट्रांसपिरेशन, उसको कल कंप्लीट कर लेंगे, मुझे तो अभी याद आया। ठीक है, एक दो फैक्टर रह गए थे और एंटी ट्रांसपेरेंट साइकिल, बट इट्स ओके, वी नो दैट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन जब नहीं होता नाइट के टाइम में ऐसा होता है, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाता है, ऑस्मोटिकली एक्टिव या नॉन ऑस्मोटिकली एक्टिव, क्योंकि नाइट के टाइम में एनर्जी भी स्टोर्ड है, और वो एनर्जी, वो कहते हैं ना खाली बैठा इंसान क्या करे, खाली दिमाग शैतान का घर। प्लांट के पास ऑलरेडी पानी है, रात के टाइम में पानी क्यों है प्लांट के पास? क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, इसलिए वो पानी प्लांट के अंदर स्टोर है। तो देयर इज इनफ अमाउंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम बिकॉज देयर इज नो ट्रांसपिरेशन। स्टिल खाली बैठा बैठा प्लांट करे क्या? पानी ले लेता है, एनर्जी खर्च करके। क्लियर है एक्टिव एब्जॉर्प्शन? यस सर। यही पानी बाद में भारी पड़ता है। क्या भारी पड़ता है कि अभी एक्सेस ऑफ वाटर हो गया, अब वाटर जहां एक साथ हो गया कैपिलरी एक्शन प्रोड्यूस होगा, अभी ऊपर जाएगा अपने आप, रूट से ऊपर कहां जाएगा? स्टेम में। अब सपोज प्लांट की हाइट है, ठीक है, और पानी कैपिलरी एक्शन बन गया 15 फीट, तो 6 फीट से ऊपर अब स्टेम को तोड़ के तो बाहर निकलेगा नहीं, वो साइड में ब्रांचेस में चला जाता है। ठीक है, ब्रांच सपोज है 3 फीट की, प्रेशर 15 फीट का जनरेट हो रहा है, फिर फाइनली लीव से बाहर निकल जाएगा, ब्रांच से होता हुआ लीव से बाहर निकल जाएगा। लीव्स में पत्तों के ऊपर सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे बूंदे हो, ड्रॉप्स, जैसे ओस पड़ी हो, वो ओस नहीं होती, वो क्या होता है, ये ही वाटर होता है जो एक्टिवली एब्जॉर्ब किया गया था। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? गटेशन। Guttation. The exudation of the xylem sap during the morning time is called guttation. जो ये बाहर आ जाता है, एक्सीड्यूट हो जाता है xylem sap on the leaves, that is called guttation. Clear है? Active absorption Yes, clear sir. है? Okay. What is the time? Yes. Okay. Yes, sir. It's 2:55. Okay, very quickly I am discuss about the passive absorption. Or I think I should not, because that's a very big thing or a greater thing. सबसे मेन है और ज्यादा टाइम लगेगा, कल करेंगे पैसिव एब्जॉर्प्शन, ठीक है?